हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को फाइनली आज से दोस्तों क्लास 10th का मैथ जो है दोस्तों क्लास 10th का और सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि क्लास 10th यानी क्लास 10th जो 2024 में एग्ज़ाम होगा, 2024 में एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों, उसी को देख के आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों का पूरा कंटेंट के साथ BSB यानी BSEB यानी बिहार सेक्रेटरी एग्ज़ाम इस तरह से होता है दोस्तों। यानी आप लोगों का 2024 का मिशन बता रहे हैं दोस्तों कि आप लोग को यहाँ से एक एक चैप्टर यहाँ से क्वेश्चन कितना अंक के पूछेगा दोस्तों, तो 2 से 4 अंक का यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का आता है दोस्तों। 2 से 4 अंक का क्वेश्चन यहाँ से आता है दोस्तों। तो आप लोग धीरे धीरे समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग धीरे धीरे समझिएगा और आप लोगों को फाइनली हम बता देते हैं कि एक समय ऐसा आएगा 2 से 3 माह के अंदर में 2 से 3 माह के अंदर में आप लोगों का एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पे जाके मेरा पूरा मैथ मतलब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यानी चैप्टर वाइज यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे फुल कॉन्सेप्ट के साथ में हम आप लोगों को बताएंगे, फुल कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोगों को हम मैथ बताएंगे। और जितने भी आप लोग कोचिंग करते होंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाके कोचिंग करते होंगे, 200-400 के महीना देते होंगे, 200-400 महीना देते होंगे, उससे बेस्ट अगर नहीं रहेगा तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा वादा है कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। यहाँ से आप लोगों का 2 से 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा। और आप लोगों को देखिए ये जो सवाल है दोस्तों, इसी सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जय माता दी बोलते हैं आप लोगों को कि आज से प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। और मेरा वीडियो प्रत्येक दिन आते रहेगा और आप लोग मेरा वीडियो को देखिएगा जी। और एक नोट्स बनाइएगा। नोट्स देखिए दोस्तों, अभी हम क्या बोलेंगे, अभी बोलेंगे तो आप कहिएगा ज़्यादा बोलते हैं। नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद आप लोगों को कॉपी में एक एक पॉइंट को लिखना है, एक एक पॉइंट को लिखना। और एक समय ऐसा आएगा वहाँ पे पता चलेगा, मतलब एग्ज़ाम जब देने के लिए जाइएगा तो पता चलेगा कि सर का टोटल क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, सर का क्वेश्चन से पूछा गया है। और एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा मैथ में, अगर 100 अंक में से 90 अंक से कम आएगा, 90 अंक से कम आएगा, जिस तरह से हम मेहनत करने के लिए आपको बोलेंगे उस तरह से करिएगा। और 90 अंक से कम आएगा तो मेरा नाम एक तरह से आप लोग या हम जो भी आप बदनाम भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को फाइनली हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्लास 10th का आज वीडियो चलाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को 1 नंबर वीडियो लिख देते हैं, 1 नंबर वीडियो, ठीक है। यह वीडियो लाइव रहेगा, नहीं रिकॉर्डेड आएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा। लगभग में 10 बजे तक आप लोगों का वीडियो सुबह में 10 बजे तक आ जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि देखिए क्या होता है। आप आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ क्वेश्चन की ओर चलने के बाद देखिए क्या बोलता है कि यूक्लिड विभाजन विधि के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन विधि के प्रयोग से यानी यूक्लिड विभाजन के बाद यहाँ एल्गोरिदम होगा दोस्तों। एल्गोरिदम लिखने के लिए हम भूल गए, यहाँ एल्गोरिथम होगा, ठीक है। एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 यानी 255 यहाँ पे देखिए 255 और 867 का मोसो निकालें। यानी मोसो निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों 255 और 867। तो देखिए दोस्तों मोसो किस तरह से निकालते हैं। अगर आपसे हम 2 और 4 का मोसो पूछेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए मोसो निकालने की 2 विधि होती है। पहला नंबर यहाँ 2 रखते हैं और 2 से लगाते हैं तो एक बार में लग जाता है, ठीक है। फिर यहाँ 4 रखते हैं, फिर यहाँ 2 से लगाते हैं तो यहाँ 2 बार, फिर यहाँ 2 से 1 बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 में क्या मिल रहा है, 2 गुना 1 मिल रहा है। फिर 4 में क्या मिल रहा है दोस्तों, तो 2 गुना 2 मिल रहा है। तो मोसो आपका एक तरह से माने 2a हो गया जो है ना दोस्तों, ये आपका मोसो आ गया। जो दोनों में मिले उसी को हम मोसो कहते हैं, ठीक है। जो दोनों में मिला ने जिस एक तरह से बोल सकते हैं, ये भी जो दोनों में मिले उसी को मोसो कहते हैं, या इस तरह से भी आप लोग बोल सकते हैं। देखिए लोगों को अलग अलग परिभाषा देने का तरीका होता है। या जो संख्या यानी वह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट सके, यानी देखिए 4 को भी 2 से काट सकता है और 2 भी 2 से काट सकता है। एक मोसो बाय संयोग कभी कभी होता है, एक भी मोसो होता है। जिससे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 13 और 17 का मोसो कितना होगा, तो 13 और 17 का मोसो देखिए दोस्तों दोनों नहीं कट रहा है, कोई भी संख्या से नहीं कट रहा है। तो यहाँ इसका मोसो 1 होगा, यहाँ इसका मोसो 1 होगा। तो दोस्तों इतना था आप लोगों का। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट हम आप लोगों को देंगे डीपली। बेसिक पॉइंट अड्डा, चैनल का नाम मेरा है बेसिक पॉइंट अड्डा। यानी 0 लेवल से आप लोगों को उठाएंगे और हाई लेवल तक पहुंचाएंगे।
जीरो लेवल से उठाएंगे और हाई लेवल तक आप लोगों को पहुंचाएंगे। इतना मेरा वादा है। और आप लोग 1.5 महीना अगर हमसे जुड़े हैं, ज़्यादा नहीं 50 क्लास आप मेरा देख लीजिएगा मैथ का, तो आप समझ जाइएगा कि सर का एक एक चीज़ व्याख्या करिएगा। दोस्तों में कहिएगा कि बहुत ही मोस्ट कॉन्सेप्ट मतलब कंटेंट देते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों, पहले नंबर देखिए। क्वेश्चन रहेगा तो इसमें सोल्व लिखते हैं, सोल्यूशन इसको कहते हैं, या हल लिखते हैं। एग्जाम आप लोगों का छोटा लेवल का मैट्रिक एक नीचा लेवल का एग्जाम होता है। नीचा नहीं, बहुत ही उच्च लेवल है। नीचा लेवल मतलब लोगों के लेवल से नीचा है, मतलब BA CA MA ये सब लेवल का नीचा है। तो दोस्तों यहाँ आप लोग राइटिंग सबसे पहली बात है, और आप लोगों को टास्क देंगे कि किस तरह से आप लोगों को तैयारी करना है। यानी एक तरह से मिशन बना चुके हैं कि आप लोगों को सफलता में यानी लगभग में मैट्रिक में 70 से 75% से कम मार्क किसी का नहीं आएगा, सबका ऊपर डन आएगा, ऊपर आएगा दोस्तों। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 255 और 867 का मुँह से निकालें। तो सबसे छोटी संख्या क्या 255 है, तो 255 यहाँ लिख देते हैं और इससे भाग देंगे 867 में, भाग देंगे 867 में। ये विधि आप लोगों का बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रिक पर भी बैठाएंगे, सूत्र पर भी बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 255, तो 255 से भाग देंगे 867 में, तो कितना बार में लगेगा दोस्तों, तो देख सकते हैं कि 2 बार में लगाते हैं। तो 255 गुना 2 करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 255 तो 510 होता है, 510 होता है। तो आप 3 से यहाँ लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एक तरह से हम 255 को इधर साइड में गुना भी कर सकते हैं बच्चा की तरह। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, और फिर कितना हो गया 3 दूना 6 1 7, तो 765 आपका आया है। 765 आया दोस्तों। कहने का मतलब 765 यहाँ आया नहीं। देखिए 867 से कम है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, और यहाँ पे 3 से गुना कर, इन दोनों का गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15 1 16 के 6, और 3 दूना 6 1 7, ठीक है। और यहाँ देखिए 7 में से 5 गया तो 2 बचा यहाँ दोस्तों, यहाँ पे 0 बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा। अब ये 102 जो आया दोस्तों, ये घटने के बाद 102 जो आया शेषफल, इसको हम शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर जिसको हम कहते हैं शेषफल जो आया दोस्तों, इससे अब भाग देंगे किस में, ई वाला संख्या में, जिस भाजक में देंगे, शेषफल से भाजक में देंगे। तो 255 से भागा मतलब 102 से भागा देंगे 255 में, तो यहाँ 2 बार में लगेगा 204 आ जाएगा, 204 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो 1 और यहाँ 5, फिर इस शेषफल आगे दोस्तों आप इसी तरह से समझते जाइएगा। और जब तक 0 नहीं आता है तब तक क्वेश्चन का मुँह से नहीं निकलता, मेरा वादा है। तो 51 से भागा देंगे 102 में, 102 में दिए दोस्तों, तो 2 बार में लगेगा 102, यानी 51 दूना 102। तो दोस्तों अब यहाँ देख ही सकते हैं, काट सकते हैं, तो सब कट गया, 0 आ गया, नहीं 0 भी कर सकते हैं और काट भी सकते हैं। तो अब आपका जो रिमाइंडर आया है 0, यानी 0 कटने के पर 0 जब आया, कौन संख्या से 0 आया, उसके बाद जो रिमाइंडर आया यानी भागफल, अभी शेषफल नहीं रहा, इस शेषफल यहाँ आ गया, शेषफल ये 0 और आ गया, यानी शेषफल आप लोगों का 0 आ गया। और यहाँ जो है ना भाजक, यानी भाजक भागफल एक तरह से मान सकते हैं। ये जो आपका है यही आपका 51 है, भाजक जो है 51 है, यही आपका मौसो है, 51 जो है मौसो है दोस्तों। तो इसको हम मतलब जो आप लोगों का सूत्र पर बैठता है, तो सूत्र पर भी बैठा देते हैं दोस्तों, सूत्र पर बैठा देते हैं। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को सूत्र पर बैठा देते हैं। तो सूत्र पर बैठाने के बाद देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं यहाँ से, देखिए क्या होता है। यहाँ पे होता है कि 255 था और 867 था। तो देखिए 255 हमने क्या किए, इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस में R, A बराबर BQ प्लस में R। जब R बराबर 0 हो तब आपके मोसो निकलता है, ठीक है। तो A बराबर क्या है, A बराबर 867 है, B का मान क्या है 255 है, और Q का मान क्या हो जाएगा 3। इसी में देखिए तोड़ सकते हैं, ये दोनों का तोड़ सकते हैं। तो यहाँ आ गया 3, ठीक है दोस्तों, 3 आ गया। और उसके बाद देखिए प्लस में कितना शेषफल आपका आया था 102 आया था दोस्तों। तो यहाँ समझ सकते हैं। और उसी तरह से देखिए अभी 102 जो है, ये जो है 855 बोलो 255 यहाँ आ जाएगा, और ये 102 यहाँ आ जाएगा, 102 गुना में 2 प्लस में 102 दुना 2 204 आ रही, यहाँ बच गया 51,
अब ई संख्या यहाँ आ जाएगा, ई संख्या यहाँ आ जाएगा 102 बराबर में 51 गुना में 2 प्लस में 0। तो आपका मोसो क्या हो जाएगा, ये संख्या जो है ना आपका मोस हो जाएगा, मोस बराबर में 51 आपका आंसर आ गया। देखिए शेषफल 0 आया, शेषफल 0 आया तो मोसो आपका 51 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को फाइनली ये हिसाब बहुत ही मोस्ट समझ में आया होगा, बहुत ही झकास विधि समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप लोग सूत्र पर भी बैठा दिए हैं और आप लोगों को समझ में आ गया कि दोस्तों कि किस तरह का सर पढ़ाते हैं। तो आप लोग इतना धैर्य रखें कि क्या होता है मैथ। और एक क्वेश्चन और चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन एक और चलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन और चलते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा में हम चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन होता है यहाँ पे, तो देखिए आप डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं मोसो, ज़्यादा लिखना नहीं है दोस्तों। मोसो निकालें, मोसो निकालें, एल्गोरिदम विधि से निकालें। तो निकालें तो यहाँ हो जाएगा 41 और इस तरह से रहता है 41 और 56 का मोसो निकालें। तो दोस्तों यहाँ मोसो निकालना है तो हम क्या बोले थे कि सबसे छोटी संख्या क्या है 41 से, तो 41 से भाग देंगे 56 में, 56 में भाग दिए दोस्तों तो एक बार में लगेगा। 41 आ गया यहाँ, फिर यहाँ 5 बचा, फिर यहाँ 1 बचा, फिर 15 से भाग देंगे 41 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 2 बार में लगा 30, फिर यहाँ कितना बचा 1, फिर यहाँ 1, 11 बचा, फिर यहाँ 15 आ गया, 11 से भाग देंगे 15 में तो एक बार में यहाँ 11, फिर यहाँ 4 आ गया, 4 से भाग देंगे 11 में। ठीक है, तो 4 दूना 8, 8 हो गया ना, फिर यहाँ 3 आ गया, फिर 3 से भाग देंगे 4 में, 4 में दे देंगे 3 से भाग तो 1 आ गया, फिर यहाँ 3 आ गया, फिर 1, फिर 1 से भाग देंगे 3 में, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 आ गया दोस्तों। तो यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ 0, तो शेषफल यानी शेषफल आपका 0 आ गया दोस्तों। तो आप समझ जाइए कि रिमाइंडर यानी भाग मोसो क्या होगा, तो मोसो आपका 1 होगा, 1 होगा मोसो। तो आप इसी को सूत्र पर बैठाना है, तो सूत्र पर बैठाना तो ए बराबर में BQ प्लस में R, BQ प्लस में R होता है ना। तो देखिए ए का मान क्या है, सबसे पहले ए का मान 51 है, बराबर में बी का मान क्या दोस्तों, तो बी का मान है 41 गुना में 1 प्लस में 15 हो गया दोस्तों। और इसी को सूत्र पर बैठाना, अब 41 यहाँ आ जाएगा दोस्तों, 41 यहाँ आ जाएगा दोस्तों। फिर देखिए 15 गुना में 2 प्लस में 11, 15 दूना 30, फिर यहाँ आ जाएगा 15 बराबर में दोस्तों यहाँ आ जाएगा 11 गुना में 1 प्लस में 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ 11 आ गया दोस्तों, 4 गुना में 2 प्लस में 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर देखिए यहाँ आ जाएगा 4 आ गया दोस्तों, 3 गुना में 1 प्लस में 1, फिर यहाँ देखिए 3 आ गया दोस्तों, 3 आ गया, तो 1 गुना में यानी 1 गुना में 3 प्लस में 0, तो आपका 0 यहाँ आ गया दोस्तों। और यही आपका आंसर हो जाएगा 3 आंसर आ जाएगा 3 मोसो बराबर मोसो 3 मोसो 3 बराबर मोसो। ठीक है, तो आप जान चुके हैं कि किस तरह से मैथ बनता है और सॉल्यूशन होता है दोस्तों। और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 41 और 53 का मोसो, 41 और 53 का मोसो निकालें। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक फाइनली सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम जानेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। और आप लोगों को ये बता देते हैं कि इस चैनल आप लोगों को 10th क्लास का नंबर 1 चैनल पर नहीं आएगा तो आप लोग बोलिएगा। थैंक यू दोस्तों, ये बेसिक पॉइंट अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सफलता को आगे बढ़ाइए और अपना 10th क्लास में मैट्रिक में यानी 400 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। और आज हम आपको टास्क देते हैं कि आज आप जाइएगा ना दोस्तों, तो हिंदी में आप लोगों का राइटिंग बहुत ख़राब बैठता है, जिसके कारण से आप लोगों का मार्क्स कम आता है। तो हिंदी का आप 3 पेज जो है ना लिखना लिखिएगा। लिखना क्या लिखिएगा, हिंदी क्लास 10th का जो किताब रहता है हिंदी का बुक से आप लोगों को पहला चैप्टर का हिंदी का कहानी लिखिएगा। कहानी यानी मतलब एक तरह से लिखना मानिए उसको, कहानी लिखिएगा तो आप लोगों का राइटिंग बैठेगा और आपको क्वेश्चन रटाई हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, आपका भाई बलबीर, बेसिक पॉइंट अड्डा फोल्डर। थैंक यू दोस्तों।